आज विपक्ष जोर जोर से चीख रहा है कि इलेक्शन कमीशन फ्रॉड है, ईसीआई बिका हुआ है, ईसीआई और बीजेपी मिले हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन गेस व्हाट, ईसीआई को एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिल रही है जो डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल असिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत के बेहतरीन इलेक्टोरल फ्रेमवर्क और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, वो भी ग्लोबली। लेकिन दीज लिबरल्स विल नॉट टॉक अबाउट दिस। भारत को द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी इंटरनेशनल आइडिया की चेयरमैनशिप मिली है फॉर द ईयर 2026। आईडीईए को मैं आइडिया पढ़ूंगा तो समझ जाना। ये एक 35 मेंबर्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने, इलेक्शंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखने और दुनिया भर के देशों को इलेक्टोरल एडवाइस देने के लिए फेमस है। ये 1995 में स्वीडन के स्टॉकहोम में 14 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में शुरू हुआ था, जिसमें भारत भी था। इनका काम है रिसर्च करना, पॉलिसी एडवाइस देना और कंट्रीज को हेल्प करना कि उनके इलेक्शंस कितने भी बड़े हो वो फ्री, फेयर और फ्रॉड फ्री रहे। अब एक तरफ तो हमारी अपोजिशन पार्टीज आम जनता में लगातार ये डाउट पैदा करने की कोशिश कर रही है कि ईसीआई फ्रॉड है, बिका हुआ है, बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे दूसरी तरफ ईसीआई को ग्लोबल अप्रूवल मिल रहा है। दिस इज नो लेस ऑफ अ स्लैप ऑन दीज लेफ्टिस्ट्स। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां 90 करोड़ से ज्यादा लोग वोट करते हैं, वो अब दूसरे देशों को लीड करेगा, विच इंक्लूड कंट्रीज लाइक यूएस एंड जापान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2026 से इसको लीड करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ईसीआई। अच्छा, एक नोट करने वाली बात यह भी है कि 1995 में इसके फॉर्मेशन के बाद कई देशों को इसकी चेयरमैनशिप मिली एक्सेप्ट इंडिया। सवाल तो अब ये भी उठता है ना कि इस पूरे यूपीए टाइम में भारत को चेयर करने का मौका क्यों नहीं मिला या फिर किसी बड़े लीडरशिप रोल को क्यों नहीं दिया गया। Was कांग्रेस टू बिजी इन द स्कैम्स? इट्स शेमफुल टू सी कि हमारा ईसीआई जो अगले साल एडवांस डेमोक्रेसीज को अपने इलेक्टोरल एक्सपीरियंस से लीड करेगा, यहां घर पे फ्रॉड और बिका हुआ का टैग सह रहा है। खैर, व्हाट एल्स डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हमारी अपोजिशन? जो अपोजिशन आज भी एक फेल्ड लीडर के इशारों पर नाचे, उससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं।